हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, राम स्टडी IQ परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करेंगे एल्काइन श्रेणी की। जो हाइड्रोकार्बन की जो 3 श्रेणियां थी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो हमने 2 क्लासों की तो बात कर ली, 2 टॉपिकों की, कि पहली क्लास में की एल्केन, दूसरी में एल्काइन और तीसरी एल्कीन और तीसरी आज है हाइड्रोकार्बन का कौन सा श्रेणी, एल्काइन श्रेणी। तो दोस्तों, उससे पहले अपन बात करेंगे एक मोटिवेशन कोट की, कि बाधाएं आती है तो आए, कि बाधाएं आती है तो आए, गृह प्रलय की घोर घटाए। बाधाएं आती है तो आए, गृह प्रलय की घोर घटाए। पांवों के नीचे यदि अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों के हंसते हंसते आग जलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। दोस्तों, कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए लेकिन कभी पीछे नहीं हटना है। हमेशा आग जलाकर, जैसे आग जलती है सभी को दिखती है, तो ऐसे आग की तरह जलकर भी अपनी मेहनत को बरकरार रख के अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है, तो आज की बात करेंगे एल्काइन श्रेणी की। सबसे पहले बात करते हैं, 4-5 बातें आप याद रखोगे। एक तो इसका उपनाम, एल्काइन का उपनाम है एसिटिलीन। इसका उपनाम है, उपनाम एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन। एल्काइन को एसिटिलीन भी कहा जाता है। एक याद रखना है इसका अनुलग्न। एल्काइन में अनुलग्न आयन लगाते हैं। क्या? अनुलग्न, अनुलग्न आयन। ठीक है, क्या लगाते हैं? आयन लगाते हैं। और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध, मतलब कि 3 बंध पाए जाते हैं। इसमें क्या है एल्काइन में, कि कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध, त्रिबंध पाए जाते हैं। त्रिबंध में जैसे एक तो होगा सिग्मा बंध और 2 होंगे पाई बंध। एक सिग्मा बंध, 2 पाई बंध। कैसे? जैसे कि ये कार्बन है, इसके अंदर कितने बंध हैं? त्रिबंध। 3 बंध से जुड़ा हुआ है कार्बन। तो इसमें क्या है कि कार्बन 3 बंध से जुड़ा, जो एक बंध तो ऊपर वाला है सिग्मा बंध और बाकी नीचे के 2 बंध कौन से हैं? पाई बंध। और एल्काइन श्रेणी की शुरुआत एथ से होती है, मेथ से नहीं होकर किससे होती है? एथ से। इसकी शुरुआत, एल्काइन श्रेणी की शुरुआत मेथ से शुरू ना होकर एथ से शुरुआत होती है। समझ गए? जैसे लिखा है था, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक्ट लिख लेना। आगे बात करें इसका आणविक सूत्र। इसका आणविक सूत्र होता है क्या? आप बताओ। आणविक सूत्र CnH2n-2, ये इसका आणविक सूत्र होता है। आणविक सूत्र निकालने का सूत्र क्या है? ये। और इसमें श्रृंखला में बंधों की संख्या, इसमें एक सूत्र और याद रखना है, जो इसकी श्रृंखला है, श्रृंखला में बंधों की संख्या C+H। क्या है? C+H और एक प्लस और करना है। ठीक है, एक प्लस और करना है। ये बातें आपको याद रखनी है। एक तो ये सभी बातें आपको क्या करनी है? याद करनी है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसमें बंधों की संख्या कैसे। अब बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एथ से। तो जैसे क्या क्या हो सकते हैं, बोलो। एथाइन, एथ प्लस आयन क्या होगा? एथा। बोलो, एथ प्लस आयन क्या होगा? एथाइन। मेथ प्लस आयन क्या होगा? मेथाइन। मेथाइन नहीं होगा, मेथ, एथ, प्रोपाइन, प्रोपाइन। समझ रहे हो ना? प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन आदि। ये क्या होंगे? जैसे ऐसे होंगे, है ना।
सबसे पहले बात करें, कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण के रूप में ले लो कोई भी ब्यूटाइन। क्या ले लिया, ये ले लो ब्यूटाइन। तो ब्यूटाइन को कैसे हल करेंगे, देखो ब्यूट प्लस आयन, अनुलग्न क्या है, आयन। तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या बताओ कितने पे आता है। इधर देखो, फिर से लिखता हूं, मेथ एक प्रोप ब्यूट पेंट, मेथ एक प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेक्ट ऑक्ट नॉन और डेथ, ये है। तो सबसे पहले बताओ ब्यूट, वेट एक प्रोप ब्यूट कितने नंबर पे आया, 4। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है इसमें, 4। अब क्या करेंगे, इसका आणविक सूत्र, क्या आणविक सूत्र, आणविक सूत्र देखो क्या है, CnH2n-2। इसका आणविक सूत्र यही लिखाया है, ठीक है, CnH2n-2। तो इसमें इसका मान रखो, कार्बन n बराबर यह क्या है, 4, n बराबर क्या है, 4। तो n की जगह क्या लिखना है अपन को, 4। H2 इंटू n की जगह क्या लिखेंगे, 4 - 2। इसको हल करो, इसको हल करते हैं, C का क्या होगा, कार्बन 4। तो हाइड्रोजन को जल्दी करो, 4 दूनी 8, क्या है, H8 माइनस में 2। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखो C का तो C4 और H का देखो 8 में से 2 गए तो कितने होंगे, 6। 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6। तो C4H6 किसका सूत्र है, ब्यूटाइन का। किसका आणविक सूत्र है, ब्यूटाइन का। उसके बाद आगे बात करें, आणविक सूत्र होगा इसमें श्रृंखला में या फिर इसकी संरचना, क्या देख लो पहले, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। सबसे पहले क्या करना है, कार्बन 4, कितने कार्बन, 1 2 3 4। उसके बाद 6 हाइड्रोजन, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध है। तो इस श्रृंखला में कहीं पर भी एक जगह क्या लगा दो, 3 बंध लगा दो। इस श्रृंखला में मैंने यहां लगा दिया, 3 बंध हो गए ना। अब हाइड्रोजन लगाओ 6, कितने, 6। इस कार्बन की संयोजकता देखो, 1 2 3 हो गई, कितनी हो गई, 3। इसमें कितना हाइड्रोजन बचा है, 1 हाइड्रोजन। अगले कार्बन की संयोजकता देखो, 1 2 3 4, इसकी कंप्लीट है। इसकी देखो 1 2, ये 3 और ये 4, इसकी कंप्लीट हो गई। इसकी देखो 1 है तो 2 3 और 4। अब गिनो, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन कंप्लीट, 4 कार्बन कंप्लीट। एक श्रृंखला में कहीं पर भी त्रिबंध, कहीं पर भी त्रिबंध लगा दिया, अपनी संरचना सूत्र बनकर क्या तैयार हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं अपन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। कैसे लिखे सर इसको, इसको ऐसे लिखे थे, कार्बन ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा, ट्रिपल बॉन्ड और इसको कार्बन से, C कार्बन हाइड्रोजन से 2 जुड़े हैं तो CH2, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो CH3 लिख दिया। अब इसमें क्या निकालना है, कार्बन परमाणु श्रृंखला में बंधों की संख्या, क्या, बंधों की संख्या, क्या सूत्र है, C + H
प्लस में 1। देखो ना सूत्र क्या है, श्रृंखला में बंधों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है, C+H+1। तो इसमें कार्बन कितना है, देखो इधर, इसमें कार्बन इधर कितना है 4, तो इसमें मान रखो कार्बन की जगह 4, क्या 4, प्लस में हाइड्रोजन कितना है 6, कितना है 6। यहाँ से देखो कार्बन 1 2 3 4 है, 4 हाइड्रोजन, इनको गिनो 1 2 3 4 5 6 है। तो उसके बाद क्या करना है, +1, 6 4 कितने हैं 10, 10 में 1 जोड़े तो कितने हो गए, कितने हो गए बताओ, 11 बंद। इसमें कितने बंद होंगे, 11 बंद। देखो श्रृंखला के अंदर गिन के देखो, क्या इसमें 11 बंद है, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल 11 बंद हैं। 11 बंद है तो अपने बंदों की संख्या भी क्या है, सही है। आ गई बात समझ में। ऐसे ही आप मेरे को बताओ हेक्सेन का हेक्साइन का या फिर किसी भी एक संख्या का निकाल के बताओ, प्रोपाइन का निकाल के बताएं या फिर एथाइन का निकाल कर बताएं। आपको मैं पेंटाइन का बताता हूं, कैसे, पेंटाइन का, या फिर इसको, इस एग्जांपल को आप अपने कमेंट बॉक्स में करना और इसका आंसर करने की कोशिश करना। मैं इसी को वापस से एक बार क्या करता हूं, समझा देता हूं आपको। मुख्यतः सबसे पहले कौन सी श्रेणी की बात कर रहे हैं, इस बार 2026-27 में एक क्वेश्चन इससे निश्चित पूछ लेगा, एल्केन एल्किन एल्काइन का, क्योंकि 2026 पिछली वाली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। एक साल छोड़ के एक साल आरपीए एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन, क्या बोर्ड एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको तो बहुत जरूरी है याद करना। एक तो इसका एल्काइन का क्या नाम याद रखना है, उपनाम, इसे एसिटिलीन कहते हैं। उसके बाद इसमें अनुलग्न को याद रखना है, इसमें अनुलग्न आयन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आयन। और इसमें जो कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध है, जो कौन सा बंध पाया जाता है, इसमें त्रिबंध। कौन सा बंध पाया जाता है, त्रिबंध। कैसे, ये कार्बन है, ये कार्बन, इसके बीच में कितना बंध है, त्रिबंध। लेकिन इसमें त्रिबंध है वो एक तो सिग्मा बंध है ऊपर वाला, और नीचे के दो क्या है, पाई बंध है। इसकी शुरुआत किससे होती है, मेथ से नहीं होकर शुरुआत कहां से हो रही है, इसकी एथ से हो रही है। समझ गए। इसमें आणविक सूत्र निकालने का सूत्र क्या है कि CnH2n-2, ये सूत्र है इसका। श्रृंखला में बंधों की संख्या C+H+1, C+H+1 इसका सूत्र है, किसमें, श्रृंखला के अंदर बंधों की संख्या निकालने का। अब सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं ब्यूटाइन का। जैसे इसका क्या क्या हो सकते हैं, ये सभी हो सकते हैं, एथ प्लस आइन एथाइन, प्रोप प्लस आइन प्रोपाइन, ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन, पेंट प्लस आइन। सभी विद्यार्थी इसका निकालना, ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन और पेंट प्लस आइन पेंटाइन, इन सभी को रफ कॉपी में करना। हेक्स प्लस आइन हेक्साइन, हेप्ट प्लस आइन हेप्टाइन, ओक्ट प्लस आइन ओक्टाइन, नॉन प्लस आइन नोनाइन और डेक प्लस आइन डेकाइन। इन सभी को एग्जाम्पल आप अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना और कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर लिख कर क्या भेजना। ज्यादा नहीं तो क्या लिख कर भेज दोगे, इसका आणविक सूत्र क्या होते हैं, जैसे C4, जैसे पेंटाइन ब्यूटाइन का भेजना है तो ब्यूटाइन लिखकर आगे लिखोगे C4H6, है ना, आणविक सूत्र बराबर C4H6। और इसमें श्रृंखला में बंधों की संख्या निकाल दोगे तो मैं संरचना भी समझ जाऊंगा कि बंधों की संख्या आ गई तो संरचना के बाद ही बंधों की संख्या निकालती है। तो बंधों की संख्या और इसका आणविक सूत्र क्या है, ये सिर्फ ये कैसे टाइप करोगे, जैसे आपको लिखना है ब्यूटाइन, एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। कमेंट को कैसे लिखोगे, जैसे ब्यूटाइन है, इंग्लिश में भी लिख देना। ब्यूटाइन बराबर क्या लिखोगे, जैसे ब्यूटाइन का C4H6, ये हो गया आणविक सूत्र। फिर इसके लिखोगे बंध, बंध बराबर लिखोगे 11 बंध। इससे ही मैं समझ जाऊंगा। तो ऐसे ही आप सभी को कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं, ठीक है। आप देखते हैं ब्यूटाइन को समझते हैं कैसे होगा। ब्यूट प्लस आइन
क्यों आयन कहाँ से आया सर? इसमें अनुलग्न है आयन। ब्यूट क्या है? ये देखो मेथ एथ प्रो ब्यूट 4 नंबर की संख्या है। ब्यूट प्लस आयन मिलकर बना ब्यूटाइन। ठीक है, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कौन सी है? देखो 1 2 3 4। मेथ एथ प्रो ब्यूट कौन से नंबर की है? 4 नंबर की है। तो n बराबर क्या आएगा? 4। सूत्र लगाओ CnH2n-2। तो यहाँ पर n की जगह क्या रखना है? 4। तो कार्बन की जगह कार्बन n की जगह 4, हाइड्रोजन 2 इंटू n की जगह 4 और माइनस मान रख दिया तो C4 4 दूनी 8 माइनस 2। तो देखो C4 तो C4 आ गया, 8 में से 2 माइनस निकालेंगे तो 6 आएंगे। तो C4 कितने? H6 हो गए। अब इसकी संरचना बनाओ। कार्बन को कितना लिखना है? 4। हाइड्रोजन कितना? उससे पहले क्या करना है? इसमें बंध लगाना है। इसमें कौन सा? किसी भी एक जगह त्रिबंध लगा दो। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? हाइड्रोजन को लगाना है और अपनी कार्बन की संयोजकता 4 बैलेंस पूरी करनी है। तो हाइड्रोजन लगा दिया 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। कार्बन की संयोजकता भी कंप्लीट हो गई। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? देखो C और H आ गया तो CH ट्रिपल बॉन्ड, और C का C आ गया, H देखो H, यहाँ पर C के साथ 2 हाइड्रोजन है तो CH2, और C के साथ यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो CH3 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो बंधों की संख्या कैसे निकालते हैं। इसमें बंधों की संख्या निकालने के लिए सूत्र बताया था C प्लस H प्लस 1। तो C प्लस H प्लस 1। तो यहाँ कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 4 6 10, अरे क्या करना है? प्लस। तो बंधों की संख्या कितनी आ गई? 11। तो आपको ऐसे ही कमेंट बॉक्स के अंदर एक तो पेंटाइन और दूसरा लिखना है आपको हेप्टाइन, और तीसरा देना है आपको प्रोपाइन। किसका? प्रोपाइन। इन तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। किस किस का? इसका। इसमें एक तो आणविक सूत्र लिखना है डायरेक्ट, आणविक सूत्र सब कॉपी में सोल्व करके लिखना है। आणविक सूत्र क्या होगा? और बंधों की संख्या, और बंधों की संख्या ये आपको लिखनी है। जैसे आणविक सूत्र क्या हो गया और बंधों की संख्या क्या हो गई, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और मैं आशा करता हूं, और इस क्लास के नीचे आपको बता देना कौन से टॉपिक के अंदर क्या समस्या आ रही है। अगली क्लास में उसी टॉपिक को लेके आऊंगा, और मैं आशा करता हूँ आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है एल्काइन। इसको अच्छे से 2 से 3 बार देख लेना, और चैनल को लाइक नहीं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको तुरंत अपनी क्लास आते ही फोन में नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।